स्टूडेंट जब एनसीईआरटी का बुक जब से हम लोग को क्लास में लगा है तब से क्या हुआ, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्रेंजाइट गुड़ बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये जो हमारा नया टॉपिक ये जुड़ा गया है, ठीक है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत बारी प्रश्न ये पूछा गया है। तो अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा डिटेल में बताऊंगा। इजीली कैसे हम लोग एग्जामों में लिखेंगे, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यानी इसका हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। देखिए सुनिए, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है वो हमारा रासायनिक गुणधर्म होता है और उपयोग होता है, क्योंकि इसी को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इजीली मैं क्या करूँगा, इसको आपको अभी तुरंत इसी वीडियो में याद कराने की कोशिश करूंगा और आपको कभी भूलेगा भी नहीं, तो वीडियो में बने रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सूत्र क्या होता है देखिएगा 2 ठो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा समीकरण देता है यही वाला सूत्र देता है, ठीक है ना। तो इसको या तो लिखते हैं CaSO4 हाफ H2O, क्या लिखते हैं CaSO4 हाफ H2O, या इसी को लिखते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं? CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो दोनों होता है, ये भी हमारा सूत्र है और ये भी सूत्र है, दोनों हमारा क्या होता है एग्जामों में पूछे जाते हैं। अधिकतर जो समीकरण देखेंगे इसी का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है तो इसको सीख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है जिप्सम को 273 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए समीकरण 2 तरीके से लिखा जा सकता है स्टूडेंट। या तो हम लोग लिख सकते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, ये हमारा होता है जिप्सम का सूत्र होता है। इसी को जब हम क्या करते हैं 373 केल्विन ताप पे जब गर्म करते हैं तो हमारा मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिएगा इस यही हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारा क्या है जिप्सम है, और यहाँ पे 3/2 H2O क्या होता है, यहाँ पे पानी निकलता है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं इसी समीकरण में यदि हम 2 से गुणा करें दोनों पक्षों में तो यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इजीली समझ रहे हैं। अगर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, यहाँ से ये 2 कट जाएगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 CaSO4 इंटू 2H2O गिव्स, यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 H2O, यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, CaSO4 इंटू H2O अब प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3H2O। तो वैसे भी क्या कर सकते हैं, इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका आप याद रखिए, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्या होता है प्रयोगशाला विधि पूछा जाता है, उसमें समीकरण को आपको संतुलित करने के लिए भी दे देता है, समीकरण को पूरा करने के लिए भी दे देता है। यहाँ पे देखिए जो रासायनिक गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है, उपयोग आपको याद ही रखना है। यहाँ पे तो पहला जो गुणधर्म हमारा ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो कि तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है, यानी कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है ये बदल जाता है जब इसको तेज गर्म करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसको लिखा गया, यही दूसरा वाला फार्मूला है, यानी ये वाला हमारा क्या है फार्मूला है। तो यहाँ पे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको जब तेज गर्म किया जा रहा है तो हमारा क्या बना रहा है CaSO4 प्लस H2O। तो ये हमारा इसको समीकरण को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जब रासायनिक गुणधर्म पूछता है स्टूडेंट तो वहाँ पे पूछता है कि सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको याद रखना है कि भाई जब इसको तेज गर्म करते हैं तो CaSO4 और H2O में क्या होता है ये टूट जाता है। यहाँ पे 2 लिखा गया समीकरण को संतुलित करने के लिए। दूसरा उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है, तो यहाँ पे बता रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से विक्रिया कराने पे उष्मा उत्पन्न होती है। जिस प्रकार चूना आप जानते हैं, चूना को जब पानी में डालते हैं तो उसमें क्या होता है हीट उत्पन्न होता है कि नहीं, उष्मा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में डाला जाता है तो उसमें क्या होता है उष्मा उत्पन्न होता है, और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलने लगता है, ठीक है ना। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना या सेटिंग कहलाता है, जिसको आप याद रखना। कभी कभी पूछ देता है कि सेटिंग क्या होता है, जमना क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी क्रिया जब हम जो जल से करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है जिप्सम का निर्माण हो रहा है। तो ये समझ गए कि जब इसको क्या करते हैं जल से क्रिया कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। जिप्सम काफी कठोर होता है, जैसे आप देखे होंगे कि जो हड्डी टूट जाता है तो उसको क्या करते हैं प्लास्टर जब करते हैं ना तो कितना कठोर होता है, इजीली आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है उपयोग में बता रहा है कि शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में इजीली समझ रहे हैं आप लोग, देखे ही होंगे कि फ्रैक्चर जब हो जाता है तो प्लास्टर कर दिया जाता है उसको, ताकि वो हिले डुले ना और क्या हो जाए जल्द वो क्या होता है ठीक हो जाता है। दूसरा है सांचे और मॉडल बनाने में भी इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, मूर्तियां खिलौना बनाने में भी किया जाता है, और चाक बनाने में क्या किया जाता है इसका उपयोग किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल नया टॉपिक है और इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही रहते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि कितने प्रश्न इसमें पूछे गए, तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाइए वीडियो को देखिए, इजीली आपको लाभ होगा।